नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। हम में से कुछ लोग यानी हम और आप, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए खाते हैं। ये फूड ब्लॉगिंग का जो नया कॉन्सेप्ट है, नया इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट पिछले 5-7 सालों में इतना बढ़ा है कि लोग फूड ब्लॉगिंग की तरफ बढ़े हैं और इस तरह के पेज की चर्चा खूब होती रही है। फूड ब्लॉगर का इतिहास देखेंगे अगर इंडिया में, तो मुझे जो नाम सबसे ज़्यादा याद आता है वो विनोद दुआ का है, क्योंकि विनोद दुआ का जो शो रहा है फूड खाने का, वो शो बहुत चर्चा में रहा है। लेकिन इसके बाद जो आज का दौर है उसने पूरी तरह से एक दिशा बदली है। इस वक्त हमारे साथ रांची के फूड ब्लॉगर हैं। रांची पर इतना स्ट्रेस इसलिए क्योंकि ये सिर्फ रांची का इलाका ही कवर करते हैं और यहाँ के जायके को दुनिया भर में पहुँचाते हैं। रौनक, धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू। और एक्चुअली मेरा पेज है फूड रांची नाम से, तो सिर्फ रांची कवर करता हूँ मैं। रांची के बाहर कहीं का कुछ खाना कंटेंट कवर नहीं करता हूँ। तो ये तुम्हें कब लगा कि यहाँ का जो खाना है, यहाँ का जो जायका है, वो सभी जगह जाना पहचाना जाना चाहिए और इस लायक है? कम से कम सबसे पहले तो उस खाने पर विश्वास करना पड़ता है कि हमारा खाना उस लायक है कि बाहर पहुँचाया जा सकता है, उसकी डेकोरेशन वैसी है या उसका टेस्ट वैसा है कि सबको पता चलना चाहिए। तो पहला पोस्ट कौन सा था तुम्हारा? अगर रांची के जायके की बात कर रहे हो तो पहला पोस्ट कौन सा डाला था तुमने अपने पेज पे? मैंने 2017 नवंबर 20 से पेज स्टार्ट किया और पहला पोस्ट मेरा लिट्टी चोखा का था। हाँ, और मुझे ये इसलिए लगता है कि रांची का पोस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं बाहर सब जगह खाया हुआ हूँ और जब रांची की बात आती है तो रांची में सिर्फ धोनी की बात आती है। फेमस में धोनी है और यहाँ की फॉल्स एंड ऑल है। तो मुझे लगता है कि नहीं, रांची का खाना ही बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मैं मुंबई में खाया हूँ, दिल्ली में खाया हूँ, कलकत्ता में खाया हूँ, बट यहाँ का भी खाना बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि लोग को अपने ब्लॉगिंग के ज़रिए मैं दिखलाऊँ कि पेज के ज़रिए कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नया खुल रहा है, खाने का यहाँ पे बहुत कुछ है। और लोग प्रसन्न होते हैं पेज देख के कि आपके पेज से पता चलता है कि यहाँ पे ये भी मिलता है और वो भी मिलता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, अब तक तुम एक तो सिर्फ दूसरों के लिए यानी जो तुम्हारे पेज के व्यूअर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं उनके लिए जो खाना खाया हो और उस खाने का स्वाद अभी भी तुम्हारे दिमाग में हो, लगा कि ये तो बहुत हार्ड चीज़ खा ली थी मैंने, ऐसा कोई डिश याद है तुम्हें? हार्ड चीज़ मतलब कुछ डिश में बहुत अद्भुत या लगा कि ये तो मैं पूरे हक से अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा सकता हूँ कि ये खाना ही चाहिए, ऐसा कोई डिश याद है? डिश तो काफ़ी हैं, बट अपर बाज़ार में भिखारी नाम से स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ का धुसका बर्रा बहुत फेमस है। हाँ, तो वो मुझे खा के बहुत ही अच्छा लगा कि इतना बढ़िया, और वो शाम में 5 बजे के बाद खुलता है। तो इट वॉज रियली नाइस, बहुत ही स्वादिष्ट था उसका खाना। तो ये यहाँ का एक तरह से धुसका और बर्रा वो ट्रेडिशनल फूड भी है, तो उसकी भी चर्चा होती है। अच्छा, ये तो तुमने एज अ इंटरेस्ट शुरू किया, तुम्हारी कोई योजना ऐसी रही कि इसी में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, इसको इस तरह का कुछ सोचा है? करियर बेसिकली ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, बट ये जस्ट मेरा पैशन था और अभी इतना लोग लाइक कर रहे हैं तो मैं टाइम और निकाल रहा हूँ इसके लिए। ऐसे मेरा और भी मतलब काम करता हूँ, बिजनेस है, बट इसमें लोग मुझे काफ़ी प्रसन्न कर रहे हैं और अब ऐसा हो गया कि लोग मुझे फूड रांची के नाम से जानने लगे हैं, पॉपुलर हो गया उसी नाम से। जैसे अब वो नहीं है कि किसी के मतलब मेरे पापा के नाम से जाने, या मतलब कहीं भी मैं जाता हूँ तो बोलता है देखिए ये फूड रांची है, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालता हूँ इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। अच्छा, यहाँ पर वो इंटरनेट लिटरेसी है? मतलब मैं तुमसे ये पूछना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जब कोई यहाँ का लोकल कुछ शुरू करता है तो उसकी ये चिंता रहती है कि मैं यहाँ, तुमने तो हाइपर लोकल एक तरह से रांची शुरू किया है, तो उसमें इतने फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ये है कि रांची के लोग या रांची के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी अपने खाने को मिस करते होंगे, तो वो तुम तक आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। तो रांची में उतने वैसे लोग हैं जो इस इंस्टाग्राम पेज को उस तरह समझते हैं? क्या अनुभव रहा है तुम्हारा? बिल्कुल, अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पे पेंटालून्स के पास सबसे बड़ा रोल एक लेडी ने स्टार्ट किया, तो मैंने जब वो पोस्ट डाला उसका नाम रखा बाहुबली रोल। तो जिस दिन मैंने वो पोस्ट डाला उसी दिन उन्हें कम से कम 18 से 20 ऑर्डर आ गया वो रोल का। तो लोग चर्चा करते हैं पेज के बारे में और सबसे खुशी की बात है कि
लाइक कर रहे हैं खाने को। जैसे अगर कुछ ख़राब भी हो, प्रॉब्लम है, तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं यहाँ थोड़ा सा अब चीनी कम है, नमक कम है। बट इसके बाद से पता चलता है कि हाँ लोग काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं फॉलोअर्स लोग पेज में। एक तो जो इस पेज की जो शुरुआत की थी उस और जो विश्वास लोगों का जुड़ा है कि अगर रौनक बता रहा है तो सही ही होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है इसमें कि कोई किसी होटल ने तुम्हें बोला कि पेड प्रमोशन है, खा लीजिए, अच्छा बोल दीजिए, हमारा भी नाम हो जाएगा। तो इस तरह का कभी कोई ऑफ़र आता है, और इस तरह का ऑफ़र आता है तो मना करते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो? नहीं, मैं बेसिकली अगर खाना अच्छा रहा तो ही मैं उसका प्रमोशन करता हूँ। अगर खाना नहीं अच्छा रहा तो मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, चाहे पैसे दे ना दें। क्योंकि मेरे को ना फॉलोअर ज़्यादा प्यारे हैं कि अब मैं बोलूँगा जाओ जाओ अच्छा है और गंदा खाना खिला देगा तो ये ख़राब हो जाएगा। बट मेजॉरिटी में रांची के 90-95% रेस्टोरेंट के टेस्ट, खाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, और इतने कम दाम में, दाम ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रो सिटीज़, आपको अच्छे खाना मिल रहे हैं, तो वेरी रीज़नेबल। ख्याल कब आया कि इस तरह का एक फूड पेज शुरू करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ का खाना अच्छा है? हाँ, तो बेसिकली मेरे कज़न की शादी थी, मैं दिल्ली में था, और वहाँ पे कुछ ब्लॉगर्स आए हुए थे दिल्ली के, तो वो लोग अपने पेज में डाल रहे थे। तो मैं भी सोचा कि रांची के लिए कुछ करता हूँ, मैं भी ऐसे रांची के काफ़ी खाता हूँ, जाके इतना खाता हूँ। तो उसी दिन से मैंने पेज में स्टार्ट कर दिया, और एक हफ्ते के अंदर मेरा 100 से अधिक फॉलोअर्स हो गए। तो धीरे धीरे लगा कि नहीं ये पेज अच्छा हो सकता है, और तो मेहनत किया। ऑलमोस्ट डेली एक पोस्ट डालता हूँ, डेली इंस्टाग्राम या फेसबुक में पोस्ट डालता हूँ। इंस्टाग्राम में तो रेगुलर डालता हूँ, तो लोग लाइक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि रांची से, आपका कैलकाटा से, नागपुर से, मुंबई, पुणे, सब जगह से लोग फॉलो कर रहे हैं पेज को। तो अब जैसे एक पेज की पहचान हो गई है, लोग जानने लगे हैं, और जैसे तुम्हें किसी ने इंस्पायर किया दिल्ली में, किसी ब्लॉगर ने, तो वैसे ही रांची में कई लोग होंगे जो तुमसे इंस्पायर होंगे, उन्हें लगता होगा कि शुरू करना चाहिए एक काम। तो अभी बहुत सारे पेज खुले हैं, बहुत सारे लोग शुरू कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे, और क्या उनके आने से कंपटीशन बढ़ा है? कंपटीशन तो वैसे अब मार्केट में हाँ बढ़ते घटते रहता है। उन्हें बस यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी रखो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे के पीछे भागो। आप अपने पेज से प्यार करो, अच्छे से सब फॉलोअर से रहो, ईगो में मत रहो, अच्छे से सबसे मिल के रहो, आपका पेज अच्छा चलेगा। आप पॉजिटिव वाइब रखो अपने साथ, तो बहुत ही बढ़िया होगा। अच्छा, तो यहाँ जो सारे ब्लॉगर हैं उनकी कोई कम्युनिटी भी है, वो आपस में बात करते हैं क्या? जी। अच्छा, तो वो किस तरह की कम्युनिटी है? क्या सिर्फ फूड ब्लॉगर है उसमें, या सारे लोग हैं? हम लोग तो ऐसे, मैं तो सबको जानता हूँ बेसिकली, बट फूड ब्लॉगर्स भी हैं और डिफरेंट कम्युनिटी, रांची ब्लॉगर कम्युनिटी भी है। तो कोई मतलब सिंगर्स हो गए, मॉडल हो गए, ये लोग अभी तो मतलब पिछले 1.5-2 साल से ये सब देखने को मिल रहा है। और अभी तो अवार्ड फंक्शन ये सब भी हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि लोग रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। पहले सब नहीं होता था, तो अभी लास्ट फ्यू मंथ से ये सब होने लगा है, तो दैट्स वेरी नाइस। क्या सोचा है तुमने? एक तो तुम्हारा पेज का जो फॉलोअर्स वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो तुमने सोचा होगा एक कि मुझे यहाँ पहुँचना है, या इस तरह का कुछ करना है? कोई आइडल हैं तुम्हारे? आइडल ऐसे तो ब्लॉगिंग में कोई नहीं, मतलब आइडल मेरे पापा ही हैं मेरे। और ब्लॉगिंग का बात है तो अब सोच रहा हूँ मैं फ्यूचर में यूट्यूब में भी बनाऊँ एक अपना चैनल, और यूट्यूब में भी मैं वीडियोस डालूँ खाने के। क्योंकि IGTV से, इफ़ यू कंपेयर IGTV, इंस्टाग्राम की जो टीवी है, उससे बेटर है, मोनेटाइजेशन भी होती है, और प्लस यूट्यूब का अलग ही रिकॉग्निशन है। तो यूट्यूब में मैं जाना चाहूँगा फ्यूचर में। वो फियर रहता है क्या? जैसे तुमने अगर इंस्टाग्राम से शुरू किया है, अब तुम फेसबुक पे जा रहे हो, तो इंस्टाग्राम पे जितने लाइक्स और जितने कमेंट्स और जितनी चर्चा हो रही है वो फेसबुक पे नहीं होती, तो निराशा हो जाती है, फिर लगता है यूट्यूब पे जाएं या नहीं जाएं। ऐसा बिल्कुल होता है, बट अब 2.5 साल के बाद वैसा मैं नहीं सोचता। पहले थोड़ा टेंशन हो जाता था कि यार इंस्टाग्राम में तो मेरे 5,000-7,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक में तो अभी तक 200-300 पहुंचा है, तो पहले लगता था। बट अब धीरे धीरे लगता है नहीं, अगर आप टाइम दोगे, अच्छे से करोगे, समय के साथ हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि आपको समय निकालना पड़ेगा थोड़ा इसके लिए। अच्छा, तो जैसे जैसे रांची में इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, और जैसे तुम बता रहे हो कि अवार्ड शो भी
आ रहे हैं। तो जो लोग अभी भी बैठकर सोच रहे हैं कि शुरू करना चाहिए या फिर किसी इंतज़ार में कि अच्छा फ़ोन आ जाए, कोई अच्छा फूड आ जाए, या कोई अच्छा ब्लॉगिंग करना है तो कोई अच्छी जगह चले जाऊँ तो शुरू करूँ, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? उन्हें या तो शुरू कर देना चाहिए जो भी मिल रहा है, या फिर अच्छी चीज़ों का जैसे अच्छे फ़ोन का, अच्छे लोकेशन का, अच्छे खाने का इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, कंटेंट तो मैटर करता है। आपको खाना अगर आपका फ़ोटो साफ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी फ़ोन से डाल दो, थोड़ा फ़ोटो में आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्लॉगर्स आ गए। अगर आपका पेज थोड़ा यूनिक होगा तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, नहीं तो यहाँ क्या दिक्कत है कि फॉलो करके अनफॉलो कर देते हैं, तो और लोग को ख़राब लगता है। तो जो भी नया स्टार्ट करेंगे मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी रखो। फ़ोन में एडिटिंग थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी अगर डेली 1 या 2 पोस्ट डालते हो तो फ्यूचर में मे बी अच्छा हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल है जो हर फूड ब्लॉगर से तो पूछा ही जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता होगा कि आपके घर में खाना खा लिया है टाइट, आपके खाने की इच्छा है नहीं, लेकिन पोस्ट डालना है, कुछ नया करना है अलग, तो खाना पड़ रहा है, या तो उस इच्छा से नहीं खा पा रहे हैं, या फिर उस चाव के साथ नहीं खा पा रहे हैं जिस चाव के साथ दर्शक उम्मीद करते हैं। तो उस वक्त के माहौल में या उस सिचुएशन में उसके बारे में कुछ बताओ, कैसे करते हो? हाँ, प्रॉब्लम तो होता है, क्योंकि इनविटेशन बहुत आते हैं, नए नए रेस्टोरेंट खुल रहे हैं या कहीं भी लॉन्च में कि आप आइए आइए, फिर घर में मम्मी बोलती है तुमको घर में खाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम तो होता है। बट अब पहले थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होता था, अब क्या करता हूँ मैं, बाहर जाता हूँ तो फ्रेंड्स को ले जाता हूँ कि फ्रेंड्स ज़्यादा खा ले, और घर में ही मैं ज़्यादा खाना प्रेफर करता हूँ। मम्मी बोलती है तो घर का खाना भी ज़्यादा खाना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। भले रौनक रांची के फूड को प्रमोट करते हैं और यहाँ का फूड स्वादिष्ट भी है, आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं स्वाद के लिए, लेकिन हर दिन अगर खाएंगे तो वो सही नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का शुरू करें, आपकी कोई योजना है, तो शुरू करिए, बहुत बेहतर वक्त है। जैसा रौनक बता रहे हैं कि इस तरह के नए टैलेंट के लिए अवार्ड शो और कई तरह की चीज़ें हैं, तो आप आना चाहते हैं इस क्षेत्र में तो ज़रूर आइए, लेकिन बड़ी उम्मीद लेकर मत आइएगा। बड़ा